हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, पूरे विपक्ष को ये लगता है कि मोदी जी के द्वारा बोले गए झूठ का हम लोग पर्दाफाश कर देंगे तो सत्ता में वापसी हो जाएगी। मोदी जी 2014 से लेकर के आने वाले 2024 के चुनाव तक जितना भी उन्होंने झूठ बोला है उसका हम पर्दाफाश करेंगे, लोगों को बताएंगे तो हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा दिया जाएगा। लेकिन यह सोच बना करके पूरा विपक्ष गलत ट्रैक पर खड़ा है। अगर पूरा विपक्ष मोदी जी के झूठ का पर्दाफाश करने में लग जाएगा तो दोस्तों यकीन मानिए कि मोदी जी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है, इस वीडियो में उसकी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विपक्ष क्यों गलत ट्रैक पर खड़ा है। सम्मानित साथियों, आप ही लोग बताइए, क्या पूरे देश को नहीं पता है कि इस देश में महंगाई आ चुकी है? क्या पूरे देश को ये बात नहीं पता है कि नोटबंदी से कितनी मृत्यु हुई थी? क्या पूरे देश को ये बात नहीं पता है कि पुलवामा में हमला किसने करवाया था और जांच क्यों नहीं हुई? मोदी जी जो वादे करके आए थे, यानी कि काला धन वापसी करवाने की बात किए थे और 15-15 लाख रुपया देने की बात किए थे, तो क्या इस देश के लोगों को नहीं पता है कि मोदी जी ने झूठ बोला था? 300 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 से लेकर के 1300 रुपए के लोग खरीद रहे हैं। क्या लोगों को नहीं पता है कि सिलेंडर कितने का मिलता है? पूरे देश के लोग 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीदते हैं। क्या इस देश के लोगों को नहीं पता है कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा है? क्या इस देश ने कोरोना काल में तैरती हुई लाशों को नहीं देखा था? या भारत के सभी लोगों ने लूट, हत्या, बलात्कार या तमाम ऐसी घटनाएं जो आए दिन होती रहती हैं, देश के लोग नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक करके झूठ बोलते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और इसी देश के लोग उनको वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके सत्ता में वापसी कर लेती है। इस देश के लोगों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है देश में, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। सभी को पता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, सभी को पता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस झूठ बोलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। रहा सवाल मीडिया का, तो मीडिया को सब कुछ पता है। सभी मीडिया के एंकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की बात को रखते हैं। पूरी मीडिया को पता है कि उनकी छवि देश में क्या बन चुकी है। उनकी छवि एक दलाल के सिवाय, एक बिकाऊ पत्रकार के सिवाय इनकी दूसरी छवि नहीं है। फिर भी पूरी भारतीय मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है, चाहे देश का कोई भी हश्र हो जाए। जब इतना सब कुछ जानते हुए देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पसंद करते हैं, उनको चुनाव जिता करके संसद में भेजते हैं, उनको चुनाव जिता करके प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो पूरे विपक्ष को भी मिलकर झूठ बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब देश के लोगों को झूठ पसंद है तो इस देश के समस्त विपक्षी नेताओं को भी झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि झूठ का ही बोलबाला है। इस देश के लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग करके अपने जमीर को बेच करके, अपने स्वाभिमान को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी से जलील होकर के उनको वोट देने का काम करते हैं। तो इस देश के विपक्षी पार्टियों को भी इसी तरह से झूठ बोलना पड़ेगा, इसी तरह से फ्री की रेवड़ी बांटनी पड़ेगी, तभी जाकर के इस देश की विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं। क्योंकि इस देश को विकास से कोई मतलब नहीं है, इस देश को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इस देश को पुलवामा में मारे गए शहीदों के परिवारों से कोई मतलब नहीं है। देश के लोगों को सिर्फ झूठ सुनना है और 5 किलो का राशन फ्री में लेना है, उसके बाद आपकी सरकार बन जाएगी। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि सच बोल करके भी मोदी सरकार की पोल खोल करके सत्ता में आया जा सकता है, सत्ता में वापसी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।